लोकसभा 2024 के लिए सत्ता के सबसे बड़े खेल के सियासी मैदान पर आपका स्वागत है, जहां आपको देश की 543 लोकसभा सीटों का रोचक सियासी गणित जानने को मिलेगा। इस बार लोकसभा के सियासी मैदान में बैटिंग करने उतरे मुख्य बल्लेबाज कौन हैं, तो वहीं इन्हें आउट करने के लिए कौन सी रणनीति सामने आने वाली टीम अपना रही है, इन सब के बारे में जानने के लिए टिके रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस की अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की चर्चित जौनपुर लोकसभा सीट की, जिसे बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है। इस सीट की चर्चा अभय सिंह और धनंजय सिंह की दुश्मनी की वजह से होती है। किस्मत ने एक बार फिर उन्हें आमने सामने कर दिया था। कभी जिगरी दोस्त रहे अभय सिंह और धनंजय सिंह अलग अलग खेमों के साथ हैं। अभय सिंह जहां बीजेपी कैंडिडेट कृपा शंकर सिंह का प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं धनंजय सिंह बीएसपी के टिकट पर उतरी पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह का प्रचार कर रहे थे। लेकिन सियासत ने ऐसी पलटी मारी कि बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी सिंह का टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को दे दिया। समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा भी दोनों बाहुबलियों की रंजिश का फायदा उठाकर सीट पर कब्जे को लेकर रणनीति बना रहे हैं। धनंजय सिंह और अभय सिंह कभी गहरे दोस्त थे, जिनकी लखनऊ विश्वविद्यालय में तूती बोलती थी। 1991 में जब लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति चरम पर थी और लखनऊ विश्वविद्यालय का दबदबा पूरे प्रदेश में फैला था, उस समय दोनों छात्र राजनीति में ही थे। बाद में ठेकेदारी का काम शुरू किया तो उनके पास कई लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। इनमें से कुछ लोग अभय सिंह के खास बने तो कुछ लोग धनंजय सिंह के। जब ठेकेदारी में दोनों गुट उलझे तो खास लोगों का मर्डर होने लगा। इसी वजह से अभय सिंह और धनंजय सिंह में मतभेद बढ़ता चला गया और कुछ समय बाद ऐसी घटनाएं हुई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। अभय सिंह ने जहां 4 साल जेल में बिताए तो धनंजय सिंह भी अभी जेल से बाहर आए हैं। इस लोकसभा चुनाव में अब दोनों बाहुबली आमने सामने थे, अपने लिए नहीं बल्कि अपने खास लोगों के लिए। लेकिन अब दोनों किसी और के लिए ही प्रचार करते नजर आएंगे। अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है। एनडीए गठबंधन जहां सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर उतरा है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक अपने गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में बीजेपी को रोकने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। एनडीए ने जहां 80 में से 64 सीटें जीते थे, तो वहीं बीएसपी ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट रायबरेली मिली थी, जिस पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी। राहुल गांधी अमेठी में अपनी परंपरागत सीट को भी गवा बैठे थे। इस बार एनडीए में जहां भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी शामिल है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस शामिल है। अन्य दलों में बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अपना दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आजाद अधिकार सेना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, समता पार्टी और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया एनडीए और इंडिया ब्लॉक को फंसाने के लिए मैदान में उतरे हैं। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। 1952 में जब इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए तो कांग्रेस के टिकट पर बीरबल सिंह लोकसभा के लिए चुनकर संसद में पहुंचे। 1957 में भी उनका दबदबा बरकरार रहा। 1962 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर ब्रह्मजीत सिंह ने जीत हासिल की। 1963 में उपचुनाव हुए तो कांग्रेस के टिकट पर राजदेव सिंह सांसद बने। 1967 और 1971 में भी यह सिलसिला जारी रहा। 1977 में महाराजा यादवेंद्र दत्त दुबे जनता पार्टी के टिकट पर संसद में पहुंचे। 1980 में भी जनता पार्टी का रसूख कायम रहा और अजीजुल्ला आजमी सांसद बने। 1984 में कांग्रेस ने वापसी की और कमला प्रसाद सिंह सांसद बने। 1989 में बीजेपी के टिकट पर महाराजा यादवेंद्र दत्त दुबे लोकसभा में जौनपुर की जनता की आवाज बने। 1991 में जनता दल ने अपना प्रभाव जमाया तो अर्जुन सिंह यादव सांसद बने। 1996 में बीजेपी के टिकट पर राजशेखर सिंह और 1998 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पारसनाथ यादव सांसद बने। 1999 में बीजेपी से स्वामी चिन्मयानंद ने लोकसभा की सीट जीती। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पारसनाथ यादव दोबारा सांसद बने। 2009 में जौनपुर के बाहुबली
धनंजय सिंह बीएसपी के टिकट पर संसद में पहुंचे। 2014 में बीजेपी के टिकट पर कृष्ण प्रताप सिंह सांसद बने। 2019 में श्याम सिंह यादव ने बीएसपी के टिकट पर जीत हासिल की। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां 18,67,976 वोटर्स थे। बीएसपी के श्याम सिंह यादव को 5,21,128 वोट मिले, तो दूसरे स्थान पर बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह जिन्हें 4,40,192 वोट मिले, तो तीसरे स्थान पर कांग्रेस के देवव्रत मिश्रा रहे जिन्हें 27,185 वोट मिले थे। इस सीट की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 55.71 रहा था। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।